आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस के ये 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे हमारा भारतवर्ष आज आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस तो 76वां है, लेकिन हमारे 75 साल पूरे हो चुके हैं आजादी के। इस उपलक्ष्य में स्वागत परिवार की तरफ से सभी स्वागत के सदस्यों को मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं। और सबसे पहले आज एक बहुत खुशी की बात हुई कि आज हमारा स्वागत परिवार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हाजिर है, और ये देख के इतनी खुशी हो रही है। आज बच्चों में एक जोश है। आज यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी आए हैं, मेरे साथी, हमारे मार्गदर्शक लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारी महिलाएं भी यहाँ पे, स्वागत परिवार की महिलाएं, हमारी आंटी मम्मी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए एक बार हम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज बच्चों ने भी यहाँ पे काफी बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लिया है। और देखिए साथियों, एक छोटा सा बच्चा जैमिन पटेल, उसने आज यहाँ पे जो बताया है उसके मर्म को आप लोग समझिए। मैं यहाँ पे आज कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसी बच्चे की बात को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग को वर्णन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पर्व होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो भी मौके होते हैं, उसमें आप लोगों को काफी स्पीच सुनने को मिलती है। काफी अच्छे से अच्छे वक्ता, काफी अच्छे से नेता अपना अपना वक्तव्य रखते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं, अपना भाषण भी देते हैं। उसे कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग अनसुना कर देते हैं, और कुछ लोग ध्यान दे के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मन में भी बिठाते हैं। आज मन में बिठाने वाली बात ये जैमिन पटेल ने आज इतने सुंदर शब्दों में वर्णित की है। मेरे को लग रहा है कि आप लोग ने शायद सुना तो होगा। उसने एक फौजी बनके, भारत का नागरिक बनके अपनी एक व्यथा बताई, अपनी एक खुशी बताई। सबसे पहले उसने एक फौजी बनके वर्णन किया कि आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, बिल्कुल देश में इतने फ्री रहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए एक फौजी हमारा बॉर्डर पे बैठा हुआ है। उसने अपना वर्णन किया कि फौजी कैसे कैसे वातावरण में भी रहकर हम लोगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। साथियों, ये सब बातें मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होंगी, लेकिन इसके बाद का भावार्थ जो जैमिन पटेल ने, एक छोटे बच्चे ने भी इतने दिल से बताया। उसने बताया कि डर मुझे भी लगता है। आप लोग ने जरा इस बात को सोच के देखिए, उसके शब्दों में कितनी गहराई है। उस लड़के ने एक फौजी के रूप में अपने आप को वर्णित करते हुए बोला कि मुझे भी डर लगता है। वो डर किस बात का, आज यहाँ पे बैठे हर छोटे बच्चे बड़े को भी ये जानना चाहिए। उसने बोला मुझे अफवाहों से डर लगता है। दोस्तों, पूरा पूरा दिन निकल सकता है, पूरी पूरी किताब लिख सकते हैं इस शब्द के ऊपर कि उसने बोला कि मुझे अफवाहों से डर लगता है। देश में जिस तरह के रूमर्स, चाहे वो देश शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से। उसने एक फौजी के रूप में बोला कि जब हम फौज में वहां पे दुश्मनों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भय होता है कि किसी तरह की गलत अफवाह ना फैल जाए हमारे देश में, और हमारा देश आपस में डिस्टर्ब हो जाए। उसने बोला कि मुझे डर लगता है आपसी विवाद से, आपसी द्वेष भावना से। तो इस सब छोटे बच्चे की दिल की भावनाओं को आप भी एक फौजी बनिए, अपने घर के फौजी बनिए, अपने समाज के फौजी बनिए, अपनी सोसाइटी के फौजी बनिए, और उसके मन के डर को दूर करिए। ये दूर उसी तरह से होगा, ये डर, जब आप खुद से किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखेंगे। आप दूसरों की मत सोचिए, आप खुद सोचिए कि मैं अफवाह नहीं फैलाऊंगा, मैं देश के प्रति किसी के प्रति गलत भावना नहीं फैलाऊंगा, मैं अपने से दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखूंगा, आपस में मिलजुल के प्रेम से रहूंगा। तब जाके इस फौजी का डर दूर कर पाऊंगा। और जब इस फौजी का डर दूर होगा तो भारत जिस तरह से विश्व गुरु है, इसी तरह से विश्व गुरु में वो बरकरार रहेगा। विश्व गुरु से उसको कोई नहीं हटा पाएगा। इसी के साथ मैं अपना मंतव्य पूरा करता हूं। आप सब यहाँ पे देश भावना के, देशभक्ति को जिस तरह से लेके आए हैं, इसी देशभक्ति को अपने दिल में हमेशा बरकरार रखिएगा, और इस तरह से बरकरार रखिएगा कि ये देशभक्ति सिर्फ एक आजादी और गणतंत्र दिवस के पर्व तक सीमित ना रह जाए। हर एक नवयुवा, हर एक महिला, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान से मैं ये विनती करना चाहूंगा, इस देशभक्ति को आप सदा अपने दिल में जलाए रखें, और जिस तरह से जब भी अपनी तरफ से जो भी मौका मिले देश की सेवा का, अपने परिवार की सेवा का, अपने समाज की सेवा का, वो मौका कभी जाने ना दें। यही सेवा ही देशभक्ति है। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्ष पूरे होने पे आप सबको खूब खूब बधाइयां, और एक बार फिर से भारत माता की, भारत
माता की। इसलिए फिर आप बच्चे लोग सब एंजॉय करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत उसके लिए हम सबको खुशी है। मैं आज अपने कर्मचारी स्टाफ हमारे वो स्वागत परिवार के सदस्य की तरह हैं। हम हमारे सुरक्षा गार्ड जिस तरह से बॉर्डर पे हमारे सैनिक सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे सोसाइटी के गेट पे हमारे सुरक्षा गार्ड हम लोग की सुरक्षा करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथियों, इस हरे भरे बगीचे को जैसे चमका रखा हमारे माली जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी इतना बढ़िया से यहाँ देखो साफ सफाई आजकल मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन इसमें हम सब भी उनका सपोर्ट करें। इसलिए मैं सफाई कर्मचारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं जिसके प्रति कृतज्ञ हूँ और उनके शब्दों को, उनकी भावनाओं को मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता और ना धन्यवाद के रूप में उन्हें कुछ दे सकता हूं। मैं ऐसे श्री दत्ता परिवार को हाथ जोड़ के यहाँ से नमन करता हूं और उनकी देशभक्ति की भावना को आप ये समझिए कि प्रोग्राम तो, कार्यक्रम तो, ये पर्व है देश का, सभी करते हैं, लेकिन टीवी में बैठ के भी देख लेते हैं। लेकिन हमारे दत्ता जी की वजह से ही आज समझिए ये सब इतने लगातार इतने वर्षों से संभव होता आ रहा है। मैं उनके यहीं से चरण स्पर्श करके उनको अपने शब्दों में धन्यवाद तो नहीं बोल सकता, लेकिन चरण स्पर्श करके अपनी भावना को व्यक्त करता हूं और दत्ता परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से हम सबके दिल में वो हमेशा देशभक्ति जगाते रहें। एक बार पुनः आप सबको खूब खूब बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।